राधे राधे। चलिए आज महाभारत के पात्र घटोत्कच के बारे में जानते हैं। घटोत्कच के जन्म के समय उनके सिर पर बाल नहीं थे, जिसे उत्कच कहा जाता है, तथा उनका सिर घड़े के आकार का था, इसलिए उनका नाम घटोत्कच पड़ा। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। एक दिन हिडिंबा घटोत्कच से काली की बलि के लिए एक मनुष्य लाने को कहती हैं। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए घटोत्कच एक मनुष्य की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण परिवार दिखाई देता है, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। घटोत्कच उनके पास जाते हैं और उनमें से एक को अपने साथ चलने का अनुरोध करते। घटोत्कच के आकार से ब्राह्मण परिवार डर जाता है। ब्राह्मण स्वयं को बलिदान के लिए प्रस्तुत करता है, लेकिन उनकी पत्नी मना करते हुए अपने आप को ले जाने का अनुरोध करती है। तभी दूसरे नंबर का लड़का कहता है, माता पिताजी, आप दोनों में से किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा। वैसे भी बड़े भाई से पिताजी बहुत प्रेम करते हैं और छोटे भाई से माता बहुत प्रेम करती हैं, बस मैं ही रह जाता हूँ। मेरा होना ना होना समान है, इसलिए मैं जाऊंगा। उसी वक्त वहाँ से भीम गुजर रहे होते हैं। उस लड़के की बात को सुनकर भीम वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, पुत्र तुम गलत हो, मैं भी अपनी माता का दूसरे नंबर का पुत्र हूँ और मेरी माता मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो बाकी संतानों से करते हैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर भीम घटोत्कच की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। घटोत्कच भीम को लेकर अपनी माता के पास आ जाते हैं। हिडिंबा भीम को देखकर कहती है, पुत्र ये तुम किसे अपने साथ ले आए? ये तुम्हारे पिता हैं। घटोत्कच भीम की सच्चाई जानकर भीम के चरण स्पर्श करते हुए कहता है, पिताश्री क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भीम हिडिंबा और घटोत्कच को डांटते हुए कहते हैं, आज के बाद तुम किसी भी इंसान की बलि नहीं दोगे। दोनों भीम की बात मान जाते हैं। आगे चल घटोत्कच महाभारत युद्ध में भाग लेते हैं और कौरवों की सेना के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर देते हैं तथा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी मार देते हैं। अंततः कर्ण के अमोघ अस्त्र से मारे जाते हैं, जिससे अर्जुन के प्राणों की रक्षा होती है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक अवश्य करें। राधे राधे।